अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि अपने जीते जी आत्महत्या कर ली। सही बात है। अगर मान लो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और बीच में अगर आप वो छोड़ देते हैं ना, तो समझ लेना अगर आपने आधे रास्ते में ही क्या है, आपने हार मान ली। तो आप जो कर सकते हैं, जो नोट्स बना सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, आपको पूरा करना है ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाए। आपको हमेशा यह देखना है आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कितना एफर्ट डाल सकते हैं। अपना 100% फोकस जो है आपका अपने मंजिल की तरफ होना चाहिए ताकि 1% का बेईमानी जो है आपके मेहनत में ना रहे। और इसे तो क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप एग्जाम से पहले जज कर पाओ अपने आप को कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। और मॉक टेस्ट देने से आपको इंप्रूवमेंट तो मिलता ही मिलता है। आपने इस बात को जो है 18 वाले एग्जाम में देखा ही होगा। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, मैथ शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीएस या जीके जो है रात को 8:30 बजे, करंट अफेयर सुबह में 4:30 बजे मिलता ही मिलता है। और जो जीएस है ना वो शाम को 4:30 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग 15 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और जो 13-14 छूट गया था उसका वीडियो भी अपडेट कर दिया गया है, तो वो भी एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और पीडीएफ भी जो है आपको अपडेट कर दिया गया है सक्सेस की 98.in के वेबसाइट पर। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो क्या निकल आ रहा है। और जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, वैद्यनाथ मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो क्या थे? पॉलिटिशियन थे, पोएट थे, राइटर थे या इकोनॉमिस्ट थे? तो सही आंसर इसका है जो वैद्यनाथ मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, दुनिया का पहली विशेष महिला क्रिकेट पत्रिका हाल ही में लॉन्च की गई है। ये जो पत्रिका है का नाम बताना है आपको। ठीक है, उस मैगजीन का नाम क्या है? तो मैगजीन का जो नाम है वो है आपका क्रिक जोन। और एक बात मैं बता दूं, इसके अंदर जो है स्मृति मंदाना, आपको पता है ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बहुत अच्छे बल्लेबाज बैट्समैन हैं। इनका जो कवर स्टोरी है वो पूरा कवर किया गया है इनके ऊपर क्रिक जोन में। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया का पहला वुमेन क्रिकेट मैगजीन कौन सा है जो लॉन्च किया गया है, उस मैगजीन का नाम क्या है? क्रिक जोन। तो ये याद रखिएगा क्रिक जोन है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका को हाल ही में चीफ जस्टिस बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई गई है किस हाई कोर्ट का? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट या फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटका हाई कोर्ट। और आपका पहला जो प्रश्न है वो यही है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री और वहां के जो गवर्नर है, ये 2 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है कर्नाटका का, ये 2 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में किस नामक डेंगू बुखार के खिलाफ पहले टीका को मंजूरी दे दी है? आपको यह बताना है। ठीक है, नाम क्या है उस टीके का? तो याद रखिएगा उस टीके का नाम है डेंगा वैक्सिका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगेंस्ट डेंगू फीवर नेम्ड क्या दिया गया है? फॉर डेंग वैक्सिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डेंग वैक्सिका जो है वो नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिन्होंने बाजार मूल्यांकन द्वारा देश की सबसे मूल्यवान कंपनी की स्थिति को पुनः प्राप्त किया है, यानी टॉप पोजीशन पर कौन सा कंपनी है इंडिया का? आपको बताना है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन है, इंफोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या एचडीएफसी।
और सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सामने डेनियल विलिंगटन, जिनको हाल ही में एक अपना ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है, वो किसे बनाया गया? और वो एक अभिनेता है। और सही आंसर क्या है? आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये डेनियल विलिंगटन है क्या? तो ये एक घड़ी की कंपनी है जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, किस एक्टर को? तो वो एक्टर का नाम है आयुष्मान खुराना। ये चीज आपको याद रखना है। डेनियल विलिंगटन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, जो एक घड़ी की कंपनी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है, या फिर बोल सकते हैं किसे अपॉइंटेड किया गया है, या फिर किसे नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में, यानी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और सही आंसर क्या है इसका? तिजानी मोहम्मद बंदे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है आपका लिस्बन। और लिस्बन जो है वो किसका राजधानी है? तो ये पुर्तगाल का राजधानी है लिस्बन। ठीक है, और पुर्तगाल का करेंसी क्या है? तो सभी को पता है पुर्तगाल का जो करेंसी है वो भैया यूरो है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, साहस, हाल ही में साहस और नेतृत्व के लिए 2019 मैकन संस्था पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसको ऑनर्ड किया गया है 19 का मैकन इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर करेज एंड लीडरशिप रिसेंटली के लिए? तो इसका आंसर क्या है? छाया शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, हाल ही में साहस और नेतृत्व के लिए 2019 मैकन संस्था पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है छाया शर्मा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन अपने पहले उपन्यास का नाम क्या है? दोपहरी। यहां पर दूसरी लिखा गया है तो इसको सही कर लीजिएगा। सही नाम क्या है? दोपहरी के साथ आने के लिए तैयार है। और ये किसका नोवेल है? बायोग्राफी जो है, उपन्यास है, वो है आपका पंकज कपूर का। किसका? पंकज कपूर का जो है ये नोवेल है जिसका नाम क्या है? दोपहरी। और पंकज कपूर कौन है? ये एक्टर है, और मैं बता दूं ये शाहिद कपूर के फादर है। ठीक है, थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, ये शाहिद कपूर के जो है वो फादर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंटरनेशनल मदर डे हम लोग प्रति वर्ष कब मनाते हैं? 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को, या मई में दूसरे शनिवार को, या मई में दूसरे रविवार को? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल मदर डे जो मनाया जाता है मई में दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डीआरडीओ द्वारा किस हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया गया था? आपको बताना है डीआरडीओ। और आज का क्वेश्चन भी आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन, डीआरडीओ का जो हेड क्वार्टर है ना वो क्या है? ये आपको कमेंट कर कर बताना है। डीआरडीओ का हेड क्वार्टर क्या है और डीआरडीओ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? ये दो चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। और डीआरडीओ के द्वारा किस हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया गया है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के? ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 15 मई के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर पाओ। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि देखो मैं बार बार बोलता हूं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। मैं 1 महीने का करंट अफेयर जो है टॉप क्वेश्चन वो तो करवा ही दूंगा। मान लो अगर 1 महीने में आपका 300 क्वेश्चन होता हो तो टॉप 100 करा पाऊंगा। तो लेकिन ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट मतलब कि उसके अंदर से ही आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं डेली 10 मिनट का टाइम निकालकर आप लोग करंट अफेयर फॉलो करो, ताकि एक क्वेश्चन से भी आप वंचित ना रहे और जितने भी क्वेश्चन है आपके पास कलेक्शन रहे। सो जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।
सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।